मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। हम तो वो है कि जो दिल्ली से पहाड़ों में घूमने आते हैं, 2 दिन के लिए पहाड़ अच्छे लगते हैं, फिर तीसरे दिन घर जाना है अपने। और अब तो यहाँ 2 साल होने वाले हैं। एक बार हमें भी सोचने में ये बात मजबूर कर देती है कि हाँ, हम पहाड़ों पे ही हैं, लेकिन फिर भी हम उन लोगों को वो सर्विस शायद नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे जिसके वो हकदार हैं एक तरह से। तो हमने 5 साल अपने उत्तराखंड जनता के नाम पर किए हुए हैं और बस हमें सरकार की मदद चाहिए कि हमें उतनी फैसिलिटीज़ मिले कि हम जनता को जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़, वो प्रोवाइड कर सकें और एक बेटर जगह बना सकें अल्मोड़ा को। मतलब मम्मी भी कैन एंड अप इनटू पीपीएच। जो मतलब ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती थी और एक गोल्डन पीरियड होता है जिसमें हम पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आपको बेसिक चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, कितनी जल्दी आप हॉस्पिटल केयर पे पहुंच जा रहे हैं। तो अगर आप उस दिन नहीं पहुंच पाते तो मे बी आई वुड नॉट हैव बीन हियर। हाँ, पेशेंट था, उन्हें हेमरेज हो गया था और रोड थी नहीं, क्योंकि मतलब उनके मेन रोड तक पहुंचने के लिए। तो दे कॉल्ड अस, बट हम भी उस वक्त कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एम्बुलेंस तो ऊपर रोड तक ही आएगी। तो अगर उन्होंने कोई मेन इंस्टीट्यूट बनाया है तो एटलीस्ट इतना तो गवर्नमेंट को खुद से करना चाहिए कि बिल्कुल उसके किलोमीटर रेडियस में एक एकदम डोर टू डोर हमें सर्विस प्रोवाइड करी जाए। छोटे छोटे मतलब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हमें प्रोवाइड हो जाएँ तो हम एक्सपोनेंशियली यहाँ की हेल्थ कंडीशन सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। गवर्नमेंट को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो कनेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हम डॉक्टर या पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर आए, कभी कभी हम हॉस्पिटल को भी पेशेंट के पास ले जा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। और आज मैं हूं अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में। और मेरे ठीक बाएं हाथ में आप इतने सारे लोगों को देख रहे होंगे। ये स्टूडेंट्स हैं यहाँ के इस मेडिकल कॉलेज के और भविष्य हैं। अगर अब आगे किसी हॉस्पिटल में आप इन्हें देख पाएँ तो देखिए कि ये जो आपका जीवन है वो बेहतर हाथों में होगा। और आज इनसे हम कुछ अलग बातें करेंगे। बातें ये कि उत्तराखंड में ये मौजूद हैं, उत्तराखंड में ये अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं, देश का भी भविष्य है एक तौर पे। और आज उत्तराखंड में स्वास्थ्य की सुविधाएं क्या हैं, स्वास्थ्य को लेकर चुनौतियां क्या है, किस तरह की व्यवस्था यहाँ उत्तराखंड में फिलहाल स्वास्थ्य को लेकर दिख रही हैं, तो इन्हीं सवालों से इनसे रूबरू होंगे और पूछेंगे इनका पक्ष क्या है और अल्मोड़ा में इस तरह से इस इलाके में रहकर ये किस तरह से उन चुनौतियों को देखते हैं और उन चुनौतियों से पार पाने की कोशिश इनकी रहती है और किस तरह की सोच, किस तरह की दिशा आने वाले समय में स्वास्थ्य को लेकर हमारे प्रदेश में, हमारे उत्तराखंड में रहने वाली है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों का स्वागत है रायशुमारी में और एक एक करके मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी। सबसे पहले आपका नाम? फलक जोशी। अच्छा फलक, मुझे ये बताइए आप कब से हैं, कौन से बैच से हैं? और उत्तराखंड की इतनी बातें तो मैंने कर दी, आपके नज़रिए में उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो किस तरह से हैं? मैं जयपुर से हूँ और बैच 2021 से, जो इस कॉलेज का सबसे पहला बैच है, उसी से हूँ मैं फाइनल ईयर में। और अगर चुनौतियों की बात करते हैं उत्तराखंड में क्या प्रॉब्लम्स मैंने अभी तक देखी है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें ये है कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत स्कैटर्ड है। तो यूजुअली अगर एक किसी एरिया में कन्फाइंड पॉपुलेशन होती है, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू अगर आपकी पॉपुलेशन दूसरे छोटे छोटे एरियाज़ में स्कैटर्ड है। दूसरी यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन की और रफ टेरेन की। तो यूजुअली अगर लोग आना भी चाहें तो या तो उनको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल पाता, अगर मिल भी गया तो चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट है कि आप सही जगह पे नहीं पहुँच पाते टाइम पे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मुझे जो लगता है। आप बताइए आपका क्या नज़रिया कहता है और आप कौन से बैच के हैं? माय नेम इज़ आदित्य शर्मा, मैं बैच 2022 से हूँ। मैम बेसिकली मुझे यहाँ पे एक डिस्टेंस का इशू लगता है, कनेक्टिविटी का इशू लगता है। यहाँ पे थोड़ी सी भी बारिश होती है, रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं। जैसे लोगों के घर हैं, उनकी प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है तो मेन रोड, अगर किसी को एट एनी टाइम एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ गई तो एम्बुलेंस कैन नॉट रीच द डोर। लोगों को उसमें एक बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी का कॉज बन जाता है। और मैम बेसिकली लोगों को भी अवेयरनेस नहीं है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हमारी सिटी अभी उन्हें प्रोवाइड कर रही है। बाकी मतलब हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही है कंपैरेटिवली, बट लोग अभी भी छोटे छोटे सेंटर्स पे चले जाते हैं या फिर जो कहते हैं जिन पे डिग्री नहीं है उन वैसे डॉक्टर्स पे चले जाते हैं। तो मैम अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा इशू है अभी। वैसे तो कई बार हमने देखा है कि हॉस्पिटल के ज़रिए भी जागरूक किया जाता है कि भाई इस तरह की फैसिलिटीज़ है, इस तरह की है, आप लीजिए, आप सेवा क्यों नहीं ले रहे हैं। आप क्योंकि यंग हैं और एक अक्सर बात हमेशा से पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ये आती है कि जो डॉक्टर है वो नहीं जाना चाहता कि वो इतनी दूर 10 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर चढ़े, वहाँ पे लोगों का इलाज करे और फिर वापस आए। अगर आपका ऐसा कुछ भविष्य में कुछ होता है तो आपका क्या नज़रिया रहेगा? जी देखिए, बेसिकली काम आप एज अ डॉक्टर करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप अपनी लाइफस्टाइल को बेटर चाहते हैं इन फ्यूचर, उसी के लिए हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो जैसे काम अगर आप अल्मोड़ा में करते हैं तो काम तो यहाँ भी कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली में जॉब करते हैं तो काम वहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब आपके वर्किंग आवर्स ख़त्म होते हैं
तो वो जो लाइफस्टाइल है ना, तो वो हमको बेटर चाहिए, तो वो यहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ ऑर्डर करना है यहाँ पे, तो 10 बजे के बाद नहीं कर सकता मैं। अगर दिल्ली हूँगा तो मेरे को कोई बेसिक एक वाटर बॉटल भी चाहिए ना, तो मैं मंगा सकता हूँ 12 बजे भी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। चलिए ठीक है, कुछ और बच्चे हैं उनसे हम पूछ लेते हैं। और एक समस्या ये भी है कि जो लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाते हैं, बेस अस्पताल नहीं जाते हैं। आप लोग क्योंकि वहाँ पर पहुँचते हैं, आप लोगों का भी इंटर्नशिप होता है, आप लोगों को भी अपनी सर्विस थोड़ी देर घंटे के लिए देनी पड़ती है, तो कैसा सामना चुनौतियों से उस 3 घंटे के दौरान आप लोगों को लगता है? मैम कभी कभार ऐसा होता है कि जो पेशेंट होते हैं वो हम पे थोड़ा ट्रस्ट कम करते हैं, ऐसा थोड़ा फील होता है। ऐसा कुछ एग्जाम्पल आप बताना चाहें, क्या हुआ आपके साथ? मतलब मैम वो ये बोलते हैं कि सीधे सीनियर डॉक्टर को ही हम दिखाना चाहेंगे हम बजाय, पर मैम काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हमें भी अप्रोच करते हैं और हम उनका ट्रीट करते हैं, तो वो भी अच्छा है मैम। पर मैम यहाँ पर बेसिकली है कि 2 हॉस्पिटल्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, एक बेस हो गया। तो काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है कि बेस में इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जैसे सारी सर्जरीज़, काफ़ी सर्जरीज़ ऐसी हैं, हर्निया की हो गई, आपकी कॉलेस्टेक्टोमी हो गई, ये सारी सर्जरीज़ अवेलेबल हैं। तो मैम जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है तो लोग बेस की तरफ आ रहे हैं और वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से। अच्छा, आपका नाम? शुभम विक। शुभम दिल्ली से यहाँ आ गया अल्मोड़ा। मतलब कभी सोचा था ऐसे कि पहाड़ों की ओर जाऊँगा और मेरा जो भविष्य है मैं पढ़ूँगा ऐसे, और फिर उसके बाद आपकी सोच में कुछ परिवर्तन आया है क्या इसके बाद? सच बोलूँ तो नहीं सोचा था, क्योंकि मैं शुरू से दिल्ली में रहा हूँ और मेरा एडमिशन भी इधर ऑल इंडिया के थ्रू हुआ। पर वही है कि सोच में फ़र्क यही है कि यहाँ की लाइफ थोड़ी हार्ड वर्किंग है। सब चीज़ें एट अ पॉइंट पे मिलती हैं दिल्ली में। कुछ भी लेना है, कुछ भी गया बाहर जाए, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, 1 सेकंड में जाके ले आए हम। सब चीज़ें जैसे बोल रहे हैं, यहाँ नहीं है, थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं इस मामले में इधर, और हेल्थ से रिलेटेड भी हैं। दिल्ली में काफ़ी सेंटर हैं, हर कॉलोनी में जाओ तो एक आपको टर्शरी लेवल सेंटर मिल जाएगा जहाँ लैब्स हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है। यहाँ पूरे इतने बड़े अल्मोड़ा में सिर्फ एक ही है अल्ट्रासाउंड आपको कराना, तो डिस्ट्रिक्ट या बेस। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ है, चैलेंजेस पता लग रहे हैं कि पहाड़ों के क्या होते हैं, जो नहीं पता था मेरे को, क्योंकि मैं शुरू से ही नहीं रहा पहाड़ों में, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। हम तो वो है कि जो दिल्ली से पहाड़ों में घूमने आते हैं, 2 दिन के लिए पहाड़ अच्छे लगते हैं, फिर तीसरे दिन घर जाना है अपने। पर अब तो यहाँ 2 साल होने वाले हैं, तो पता लग रहा है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। हेल्थ धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, अब हो रही हैं, बेस में भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। जैसे पहले 2 सर्जन या 5 सर्जन से अलग अलग टीम्स बन रही हैं, तो अच्छा है, धीरे धीरे सब चीज़ें डेवलप हो ही रही हैं आने वाली। आपने तो दिल्ली के हिसाब से स्वास्थ्य की सुविधाएं अलग तौर पे देखी है, लेकिन ये बताइए यहाँ पहाड़ में स्वास्थ्य को लेकर आपको लगता है कि दिल्ली को टक्कर, तो हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली को टक्कर दे, लेकिन उससे बेहतर है कि अब अगर पहाड़ का कोई मरीज़ यहाँ पर बीमार पड़ता है तो उसे दिल्ली तो कम से कम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ये तो श्योर है कि उसे अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो अवेलेबल हैं हर चीज़ के लिए। जैसे पहले क्या होता था, लोग सिटी की तरफ भाग रहे हैं, प्लेन्स की तरफ भागते थे, अब वो चीज़ें नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। तो मेरे को ये तो लगता है कि पहले से जब मैंने खुद सुधार देखा है, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था यहाँ 2022 में और अब 2025 चल रहा है, तो मैंने खुद ही देखा है कि ट्रांजिशन हो रहा है धीरे धीरे। मतलब पहले लोग सीधा हल्द्वानी भागते थे अगर उन्हें कुछ भी छोटा सा भी कुछ हो रहा है, अब यहाँ सब चीज़ें हो रही हैं, डिलीवरीज भी हो रही हैं और ऑपरेशनल डिलीवरीज भी हो रही हैं और सर्जरीज भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आई की सर्जरीज हो रही हैं जो मेरे को नहीं पता, शायद दिल्ली में भी फ्री में होती है कैटरैक्ट की सर्जरी किसी हॉस्पिटल में, यहाँ बहुत ज़्यादा नॉमिनल कॉस्ट में हो रही है। मतलब अच्छा है, ट्रांजिशन आ रहा है अच्छा धीरे धीरे यहाँ पर। चलिए एक आप सभी लोगों से मेरा एक सवाल रहेगा, उस पर कोई भी कुछ नहीं कहेगा। आप लोगों ने जनरली आप फ़ोन तो यूज़ करते हैं, वीडियोस देखते होंगे इंस्टा ये फेसबुक के ज़माने में। सब लोगों से मैं ये जानना चाहूँगी, जब एक वो तस्वीर आप लोगों के सामने आती है कि डंडी कंडी से किसी मरीज़ को लेके जाया जा रहा है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, उसके बाद सड़क पर पहुँच रहा है वो मरीज़, उसके बाद फिर वो बस से जा रहा है या गाड़ी से जा रहा है, उस वक्त उस तस्वीर को देखने के बाद आपको कैसा लगता है? टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा तो नहीं लगता। मतलब एक जिसको हम कहते हैं सिंपैथी एम्पैथी, हम सब उस फ़ोटो को देखकर समझ सकते हैं कि अगर हम खुद अपने आप को उस तरफ महसूस करें कि अगर हम होते तो हमारे साथ हमें कैसा लगता। तो वही चीज़ें हैं, लोगों के लिए आसान नहीं है। मतलब पहले ही अगर आप दर्द में हैं और उस दर्द के साथ आपको इतना दूर इतनी मुश्किल से जाना पड़े, तो अपने आप में उससे ज़्यादा बेचैन करने वाली सिचुएशन मुझे नहीं लगता कुछ हो सकती है लाइफ में। तो हाँ, मतलब एक बार हमें भी सोचने में ये बात मजबूर कर देती है कि हाँ हम पहाड़ों पे ही हैं, लेकिन फिर भी हम उन लोगों को वो सर्विस शायद नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे जिसके वो हकदार हैं एक तरह से। क्योंकि हेल्थ केयर मुझे लगता है कि सबका राइट है, भले वो कोई अमीर इंसान हो या बहुत ही गरीब इंसान हो, किसी के पास बहुत पैसा हो, किसी के पास कुछ भी ना हो, लेकिन हेल्थ एक सबका राइट है, एक बेसिक राइट है जो सबको मिलना चाहिए।
तो सच में हाँ, उन्हें देखकर तरस आता है कि हाँ, हम उनके लिए कुछ इतना इफ़ेक्टिव नहीं कर पा रहे जो हम कर सकते थे, या शायद अगर गवर्नमेंट साथ दे तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो कई लोग हैं यहाँ पे, लेकिन आप पहाड़ से हैं मेरे ख्याल से। हाँ, मैं तो आप तो पहाड़ की पीड़ा को एकदम करीब से समझते हैं, और वही जिसका जिक्र मैंने कहा, वो उन तस्वीरों को, या फिर प्रसव में पीड़ित उन महिलाओं की बात करें जो शायद अपने बच्चे को खो देती हैं या फिर खुद भी इस दुनिया से अलविदा हो जाती हैं, तब आपको कैसा लगता है और आप इस जिम्मेदारी को कितना समझते हैं बड़ा अपने लिए, एक पहाड़ी होने के नाते और फिर पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर? देखिए, वो मतलब ये सब चीज़ देख के अच्छा तो हमको नहीं लगता है, क्योंकि मेरा बचपना गुजरा है अच्छे से पहाड़ों में, तो वो चीज़ें मैंने भी देखी हैं पहले कि ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा जो इश्यू रहता है कि अगर हॉस्पिटल अवेलेबल हैं जैसे यहाँ पे, लेकिन ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं है। एक तो रोड इतनी दूर रहती हैं तो आने जाने में ही इतनी दिक्कत आ जाती है कि वहाँ पे मतलब जैसे कि प्रेगनेंसी या जो इमरजेंसी वो करानी होती है तो उसमें डेथ तक हो सकती है बिना हॉस्पिटल पहुँचे हुए। तो हम वही है कि अवेयर करा सकते हैं जैसे लोगों को कि अगर उनको दूर है अगर घर, तो पहले ही अगर उनके कोई रिलेशन वाले हैं रोड के ये हॉस्पिटल के पास में, तो वहाँ पहले ही आ सकते हैं। तो इस हिसाब से हम थोड़ा इस चीज़ को सही कर सकते हैं। और थोड़ा ये है कि यहाँ पे जो मतलब फैसिलिटीज़ तो हैं यहाँ पे, लेकिन महंगा है एक तो, और दूसरा स्टाफ की कमी रहती है। तो कई बार ऐसे हो सकता है कि जैसे पहले था डॉक्टर्स की कमी रह जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो मतलब हो जाएगा। अच्छा, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए आप अपने ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं अपने शब्दों में? हाँ, जिम्मेदारी तो है, क्योंकि हम रहे हैं, देखा भी है ये चीज़ें, तो कोशिश तो वही रहेगी कि हम यहाँ की जो दिक्कतें हैं कोशिश दूर करने की कोशिश करेंगे उसको। चलिए ठीक है, आप कहाँ से हैं? मैं रानीखेत से ही हूँ। तो आप रानीखेत से हैं, और बताइए कि आप अल्मोड़ा में आके पढ़ाई कर रही हैं और एक भविष्य में अच्छी डॉक्टर आप बनेंगी, तो कैसी सुविधाएं मरीज़ों को देना चाहेंगे, और क्या कुछ ऐसी कमियां लगती हैं कि आने वाले मरीज़ से कुछ ऐसा बातचीत का एक ज़रिया बदल जाता है इसके बाद? देखिए, पीएचसी जो है, लोकल लोग तो पीएचसी में ही जाना प्रेफर करेंगे पहले। तो पीएचसी में ही डायग्नोस्टिक टूल्स, मेडिकेशन प्रॉपर नहीं होती हैं, तो फिर उन्हें फिर हायर सेंटर्स में वो करना पड़ता है रेफ़र। तो अगर पीएचसी में ही ऐसी अवेलेबिलिटी हो इन सब चीज़ों की, तो फिर पीएचसी तक ही उनका काम हो जाएगा। तो फिर पीएचसी में थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि। आप कहाँ से हैं? मैं बिलासपुर यूपी से हूँ। अच्छा, बिलासपुर यूपी से हैं और अल्मोड़ा में हैं, इस रूरल एरिया में। दिल्ली से हमने देखे, अभी यूपी से भी हमने देखे, और ज़्यादातर तो यहाँ पे संख्या पहाड़ियों की है। आप बताइए, आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा माहौल है यहाँ पे, पीसफुल है। ज़्यादातर लोग यहाँ छुट्टियों में आना पसंद करते हैं, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी नहीं है उतनी जितनी होनी चाहिए, जितना एक आम इंसान डिज़र्व करता है। तो उसके लिए सरकार ने बॉन्ड तो बनाया है कि डॉक्टर्स आते हैं पीएचसी सीएचसी। मैं खुद एक बॉन्डेड स्टूडेंट हूँ, तो हमने 5 साल अपने उत्तराखंड जनता के नाम पर किए हुए हैं, और बस हमें सरकार की मदद चाहिए कि हमें उतनी फैसिलिटीज़ मिले कि हम जनता को जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़, वो प्रोवाइड कर सकें और एक बेटर जगह बना सकें अल्मोड़ा को। जब हम स्कूल से पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, है ना? अब डॉक्टर बन रहे हो वो भी पहाड़ों के लिए, जहाँ पे इतनी सारी चुनौतियाँ हैं, और आपके साथ चुनौतियाँ तो एक भाषा को लेकर भी होगी। सामना किया कभी बेस कैंप गए तो इसका? जी हाँ, हमें ऐसा होता है कि कुछ जो जैसे कि यंग जनरेशन है वो तो बोल लेती है हिंदी, पर जो ओल्डर लोग हैं उन्हें हिंदी नहीं आती है, वो पहाड़ी में ही बात करते हैं। तो कभी कभी उनके साथ जो अटेंडेंट्स आते हैं वो बता देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं, पर बेसिक चीज़ें हमें भी आनी चाहिए, और मैं अभी उस प्रोसेस में हूँ कि मैं चीज़ें सीखूँ, कोशिश करती हूँ कि अपना बेस्ट प्रोवाइड करूँ। भाषा समझ लेती हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं? थोड़ा बहुत समझ लेती हूँ, थोड़ा बहुत अभी ट्राई कर रही हूँ कि सीखूँ और ज़्यादा। अच्छा, आप बताइए, आप कहाँ से? मैं विकास नगर देहरादून से, लेकिन मैं पैदा पुरोला उत्तरकाशी में। आप बताइए, आप यहाँ पर हैं अल्मोड़ा में, और कौन सा बैच आपका है? हाँ, बैच 22। तो कैसा लग रहा है और कैसी चुनौतियाँ आप देखती हैं? क्योंकि गढ़वाल की बात हो, कुमाऊँ की बात हो या जौनसार की बात हो, समस्या तो हमारे पहाड़ों में है ही स्वास्थ्य को लेकर। तो कैसे क्या उसके लिए आपका नज़रिया है, और किस तरह से आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं अब भविष्य में जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं तो नज़रिया बदल रहा है और सुविधाएं भी बढ़ रही हैं? मैं तो इसके लिए ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटी को ब्लेम नहीं करूँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो मेरा गांव है वहाँ पे भी अभी तक रोड नहीं गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहाँ पे मतलब पक्की रोड नहीं है, अभी पिछले साल को ही कच्ची रोड गई है। तो आपने वो प्रेगनेंसी वाली बात कही थी ना, जो डंडी कंडी में लेके आके, माई मदर हैज़ फेस दैट टू। तो मतलब आई वॉज वन ऑफ द बॉर्न किड जो उस सब चीज़ों से गुजर के आया है।
तो टू बी वेरी ऑनेस्ट हम मतलब अगर जहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं जो बॉन्डेड फैसिलिटी की सबने बात करी, वहाँ पे एक जो हम पढ़ के जा रहे हैं ना, हम सेकेंड ईयर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं अपनी, क्योंकि पेशेंट इंटरेक्शन हो जाता है तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगते हैं, एक पेशेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगते हैं। और जो फैमिली प्रोग्राम्स भी हैं हमारे PSM के थ्रू, उससे भी हम कनेक्ट होते रहते हैं। तो उससे बस मेरा यही है कि मतलब हम लोग अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। हर जगह हमें गवर्नमेंट का ही वो चाहिए कि आप लोग बेटर केयर फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करेंगे तो हम तो देने के लिए तैयार हैं, बिकॉज वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपकी ये कहानी सुन के ये एक मैं पूछना चाहूँगी, जो कहानी की शुरुआत हुई क्या वो वहीं से थी जब आप पैदा हुई? हाँ या श्योर, हाँ जी कि मोटिवेशन जो आप बोल रहे हैं चाह रहे हैं, मे बी आई गेस वो आप वही पूछ रहे हैं। हाँ जी, मोटिवेशन वो वही थी कि मतलब मम्मी भी कैन एंड अप इनटू PPH, जो मतलब ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती थी, और एक गोल्डन पीरियड होता है जिसमें हम पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आपको बेसिक चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, कितनी जल्दी आप हॉस्पिटल केयर पे पहुंच जा रहे हैं। तो अगर आप उस दिन नहीं पहुंच पाते तो मे बी आई वुड नॉट हैव बीन हियर, हाँ आई वुड हैव नॉट बीन टॉकिंग टू यू लाइक दिस। तो हाँ वही, दैट इज़ द मोटिवेशन। कहानियों पे कहानियाँ यहाँ पे, और कहानियाँ बहुत अलग अलग हैं, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आप लोगों के साथ बात करने में। अच्छा, अब ये तो बात कर ली हमने किस तरह की चुनौतियाँ हैं, क्या व्यवस्थाएं क्या, लेकिन क्या बेहतर हो सकता है? क्योंकि आप यंग हैं, युवा हैं, और ऐसे में आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ गलत है या कुछ कमी है तो उसके लिए आवाज़ उठाए। तो आपको क्या लगता है अभी फ़िलहाल उत्तराखंड में क्या होना चाहिए? क्योंकि आप लोग सब अच्छे सिटीज़ से आए हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस देखते हैं और क्या होना चाहिए जो गवर्नमेंट को देखना है? मैम जैसे पहले तो एक इंस्टीट्यूट बनाया इन्होंने, जैसे कॉलेज बना दिया इन्होंने, मेडिकल कॉलेज। अब ये एश्योर करना चाहिए ना कि इसके 250 किलोमीटर या 300 किलोमीटर के रेडियस में हर पर्सन तक एक अच्छी कनेक्टिविटी पहुंच जाए कि उस एरिया के सब लोगों को ये सर्विसेज मिल पाए। जैसे मैंने कहा, मेरे साथ वालों ने कहा कि यहीं पे 5 किलोमीटर नीचे रोड्स नहीं है तो वो लोग नहीं पहुँच पाते। जैसे एक मैंने पर्सनल केस भी देखा है, एक पेशेंट था, उन्हें हेमरेज हो गया था और रोड थी नहीं क्योंकि मतलब उनके मेन रोड तक पहुँचने के लिए, तो दे कॉल्ड अस, बट हम भी उस वक्त कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एम्बुलेंस तो ऊपर रोड तक ही आएगी। तो अगर उन्होंने कोई मेन इंस्टीट्यूट बनाया है तो एटलीस्ट इतना तो गवर्नमेंट को खुद से करना चाहिए कि बिल्कुल उसके किस किलोमीटर रेडियस में एकदम डोर टू डोर हमें सर्विस प्रोवाइड करी जाए। ये एक बहुत लैकिंग है। बाकी मैम कुछ बहुत इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, मतलब 2000-3000 ऐसे आ जाते हैं जो कि पेशेंट की लाइफ सेव कर सकते हैं। किसी को अगर इंट्रा एब्डोमेन हेमरेज हो गया तो एक मशीन आती है 2000 रुपीज़ की, जो हम बस ऊपर से स्कैन करेंगे, हमें पता चल जाएगी कि हेमरेज हो रहा है। वो मशीन यहाँ पे प्रोवाइड करी जानी चाहिए जो हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो हम ऐसे बहुत छोटे बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हमें प्रोवाइड हो जाएँ तो हम एक्सपोनेंशियली यहाँ की हेल्थ कंडीशन सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। गवर्नमेंट को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। बाकी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ आती रहती हैं, हर रोज़ मेडिकल फील्ड में अपग्रेडेशन होता रहता है, तो गवर्नमेंट शुड कीप अ नोट कि ये चीज़ें हम तक प्रोवाइड हों, क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादा कॉलेजेस भी नहीं है, 4 to 5 कॉलेजेस हैं मैम। इनको हैंडल करना तो मुश्किल भी नहीं है। यूपी जैसी स्टेट है जहाँ पे 30 कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे हम थोड़ा एक बार सोच सकते हैं, पर उत्तराखंड में बहुत कम कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट एक अगर स्पेशल सेल भी बना दे और चीज़ का नोट करे तो वी कैन डू एक्सपोनेंशियली वेरी गुड इन दीज थिंग्स। एक चीज़ ये कि कई बार जो कनेक्शन है ना मरीज़ों का अपने डॉक्टरों से या फिर कुछ भी स्टाफ से, वो नहीं हो पाता है। ये कनेक्शन बिठाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप पे मरीज़ ट्रस्ट कर पाएगा। तो इस ट्रस्ट को बिल्ड करने में आपका क्या रोल होता है, आप क्या सोचते हैं? मेन अगर हमें ट्रस्ट बिल्ड करना है, वैसे तो पहली बात आपकी है कनेक्शन वाली। तो कनेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हम डॉक्टर या पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर आएँ। कभी कभी हम हॉस्पिटल को भी पेशेंट के पास ले जा सकते हैं। इट कैन बी लाइक अ 2-way प्रोसेस। तो उसके लिए जैसे अभी मेरी एक जूनियर ने बोला कि PPH से उसकी खुद की मदर भी ऐसे सफ़र करी थी, तो उसमें हम जो लोकल ट्रेंड दाइज होती हैं, जो दाई माँ पहले विलेजेस में करती थी, उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमारा मेडिकल कॉलेज है, अब ये लोग बोल रहे हैं कि रोड्स नहीं है, बट हमारे कॉलेज से एफिलिएटेड वहाँ पे सेंटर्स बन सकते हैं। द गवर्नमेंट कैन पुट अप अ सेंटर जहाँ पे डॉक्टर्स आ सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, वी शुड टेक द हॉस्पिटल टू द पेशेंट। और दूसरी बात जो आपने मेरे से कही कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करने का मेन यही होता है कि आप जितना सच हो सके पेशेंट को उतना कन्वे करें। इफ़ ही सीरियस, अगर उसको कोई दिक्कत है तो वी हैव प्रोटोकॉल्स, स्पाइक्स प्रोटोकॉल होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिससे हम उसको वो चीज़ डिलीवर कर सकते हैं। तो मेन यही होता है कि हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए अपने पेशेंट के साथ कि जो चीज़ हो सकती है वो होगी, जो चीज़ नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती यहाँ पर। ये ठीक है, एक मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बेस कैंप आप काफ़ी सालों से जा रही होंगी, पहाड़ों में जो पहले समस्या होती थी वो अलग तरह की होती थी, छोटी मोटी सी। ये बड़ी बड़ी समस्याएं तो हमने सिटीज़ में देखी कि आपको कैंसर हो गया, ये हो गया। यहाँ तो कोई, यहाँ का तो जो चलन है, जो स्वभाव है वो अलग ही है।
लेकिन अब बदल रहा है, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, लोगों में फिर बीमारियां उस तरीके से घर कर रही हैं। हाल फिलहाल के समय में आपने ज़्यादातर क्या उत्तराखंड में ऐसा फेस किया कि लोगों में इस तरह की समस्या ज़्यादा आ रही है और आने वाले समय में ये और ज़्यादा बढ़ेगी चीज़? मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि जैसे भी आपने कहा कि यूजुअली पहाड़ों के लोगों को छोटी मोटी बीमारियाँ होती थी, तो मुझे ऐसा लगता है बीमारियाँ थी, हमेशा से थी, बस ये था कि हमारे पास हेल्थ केयर एक्सेस नहीं था, उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाया कि उन्हें कुछ दिक्कत हो रही है। और अब क्योंकि चीज़ें एक्सेसिबल होने लगी हैं, अब वो हॉस्पिटल आने लगे हैं, चेकअप्स होने लगे हैं, जैसे आजकल एक फुल बॉडी चेकअप का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है कि हर कोई कराता है, तो इसके थ्रू लोगों को पता चलने लगा कि उन्हें क्या दिक्कत हो रही है, इसलिए चीज़ें ज़्यादा सामने आ रही हैं। और अगर अभी की मैं ट्रेंडिंग बात करूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें ना सीजनल होती है, जैसे अभी के हम सीज़न की बात करेंगे कि अचानक बारिश हो गई तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइफाइड वगैरह के केसेस बहुत बढ़ जाएंगे, कोल्ड के केसेस बहुत बढ़ जाएंगे, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो कंजक्टिवाइटिस के केसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अगर क्रॉनिक डिजीज़ की मैं बात करूँ तो एक टाइम पे टीबी का हम बहुत सुनते थे कि टीबी का बहुत बोलबाला था कि हाँ टीबी बहुत है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने भी एफर्ट्स डाले, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने भी बहुत एफर्ट्स किए, पेशेंट्स ने खुद ने एफर्ट्स किए, खुद वो सामने आए, खुद उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, तो उन चीज़ों का अगर हम देखें तो केसेस वो भी कम हो रहे हैं, चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। बाकी कैंसर वगैरह है जो एक अलार्मिंग है कि पहले हम कहते थे कि हाँ इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद कोई कैंसर है तो वो दिखने को मिल रहा है, आजकल एज का हम नहीं कह सकते, एज कोई एक सर्टिफाइड वो नहीं रह गया है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स जो मुझे पर्सनली लगती हैं ये चीज़ें, और सबसे इम्पॉर्टेंट वही है कि बीमारियाँ होती हैं लोगों को, बस आपको तब आप उसके बारे में अवेयर होते हैं जब आपको पता चलता है। तो ये मेरा इसमें टेक है। अच्छा चलो, ये तो पूरी बातें रहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि गांव वालों को, अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हो तो एक गांव वालों को एक मैसेज पहुंचे हमारे अपकमिंग डॉक्टर्स के थ्रू ही कि क्या होना चाहिए आप लोगों में ताकि एक बेहतर संबंध बने। बेहतर संबंध बनता है तो आप अपनी दिल की बात बता पाते हैं, फिर आप अच्छे से डायग्नोस कर पाते हैं ना। तो क्या एक ऐसा चीज़ होना चाहिए कि विश्वास करें जो मरीज़ हैं और एक ऐसा रिलेशन अच्छा सा बन जाए? मैम मैं तो यही कहूँगा, एक बार आप हमारे हॉस्पिटल आइए, आप घूमने आइए, आप देखिए हमारे यहाँ क्या क्या होता है, फिर आपको पता चलेगा हमारे यहाँ क्या क्या नई सर्जरीज हो रही हैं, हमारे यहाँ इतने डिपार्टमेंट्स हैं, ENT, ऑप्था, हर चीज़ हमारे में। आप सर्जरी देखिए, आप OT को बाहर से देखिए, आप जो पेशेंट्स बाहर आ रहे हैं आप उनसे पूछिए उन्हें कैसा लगा, फिर आप जाके अपने साथ वालों को बताइए, सबको आप बताएंगे एक, वो आगे 10 को और बताएंगे, वो 10 आगे 10 को और बताएंगे, वो फिर वो लोग बाद में आएंगे, उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से उनको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, हमारी भी पब्लिसिटी होगी, इस तरीके से होगा मैम। यानी कि सीधे तौर पर ये कहें कि ये सब जो हैं वो आपके लिए ही हैं, बस ज़रूरत है आपको समझने की कि हाँ ये हमारे हैं, अपने हैं, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप इन्हें अपना बता सकते हैं। और अगर सच में कहूँ इन सबको सुनने के बाद, कहते हैं ना एक दिमाग जो है एक स्वच्छ है, और उस स्वच्छ दिमाग में अगर आपकी बातें उनसे होंगी तो वो बेहतर होगा, एक बेहतर संबंध बनेगा। और जिस कोशिश में है कि भारत को स्वस्थ बनाएं हम, तो भारत को स्वस्थ बना के देने की दिशा में जो है ये सब बच्चे आगे आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि भविष्य में हम भी आपको किसी हॉस्पिटल में देखें और मुलाकातें हों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।